नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक एक बहुत ही अद्भुत जानकारी होने वाला है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आधारित है प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर, प्रभु श्री राम जी की अद्भुत महिमाओं पर और उनकी लीलाओं पर, जिससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके साथ साथ एक छोटी सी कथा जुड़ी हुई है जो कि श्री कैंची धाम पर आधारित है। श्री कैंची धाम में महाराज जी विद्यमान है, वहां पर महाराज जी विराजमान है। महाराज जी बैठे हुए हैं तखत पर और अनन्य भक्तों का तांता लगा हुआ है। एकाएक महाराज जी की नजर हनुमान जी के, श्री हनुमान जी के विग्रह पर पड़ती है और महाराज जी के बिल्कुल समीप दादा मुखर्जी भी वहां पर खड़े हुए हैं। तो भक्त आशीर्वाद लेकर महाराज जी का प्रसाद पा रहे थे। तभी महाराज जी एकटक हनुमान जी के विग्रह को देखते हुए दादा मुखर्जी से कह पड़ते हैं कि दादा, क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी श्री राम जी की भक्ति ही क्यों करते हैं? हनुमान जी श्री राम जी को क्यों इतना मानते हैं और श्री राम जी की भक्ति करने से हनुमान जी को क्या रस प्राप्त होता है? इस प्रकार से जब दादा मुखर्जी के कानों में महाराज जी के शब्द पढ़ते हैं तो उनकी जिज्ञासा और जागृत हो जाती है और महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी कृपा करके बताइए कि ऐसा क्यों है। तब महाराज जी प्रभु श्री राम जी के चरित्र के बारे में दादा मुखर्जी को बताते हैं कि श्री राम जी का जो चरित्र है, श्री राम जी की जो महिमा है, वे इतनी कल्याणकारी है, जीवन में इतनी सुख देने वाली है कि जो भी अनन्य भक्त श्री राम जी की शरण में जाता है, शरणागत होकर प्रभु श्री राम जी उसका बेड़ा पार कर देते हैं। यानी कि बहुत से, आप जानते ही हैं कि समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, कई बहुत संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो वहीं पर इसी के ठीक विपरीत कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो सदैव कुकृत्यों में लगे रहते हैं, बुरे कार्य करते हैं और हमेशा दूसरे के अनिष्ट करने के विचार में हमेशा खोए रहते हैं। तब महाराज जी आगे कहते हैं कि कितना ही दुष्ट, कितना ही कुकृत्य करने वाला व्यक्ति भी शरणागत होकर यदि प्रभु श्री राम जी की शरण में जाता है तो उसका जीवन भी उद्धारमयी हो जाता है और वह समाज में इस प्रकार से अपना जो चरित्र है, इस प्रकार से वह अपना स्वभाव प्रेषित करता है राम जी की शरणागत होने के पश्चात में, जैसे वे बड़ा ही पावन हो गया हो। तो इतनी महती कृपा है प्रभु श्री राम जी की। तो इस प्रकार से महाराज जी जब दादा मुखर्जी को समझाते हैं तो हमें इस बात से, इस छोटे से एक क्रम से हमें सीखने को क्या मिलता है। अब देखिए, जीवन में यदि आपने अध्यात्म की ओर यदि थोड़ी सी रुचि रखी हो तो आप जानते होंगे कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी के चरित्र जैसा दूसरा कोई चरित्र नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि प्रभु श्री राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष होने के साथ साथ एक राजा भी थे और ऐसा कहा जाता है कि राम राज्य जैसा दूसरा कोई राज्य नहीं हो सकता। ऐसा शासन, शासक के तौर पर ऐसा शासन आज तक कभी नहीं देखा गया। तो राम राज्य जैसा राज्य नहीं होता, इसका आशय यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ, सच्चरित होने के साथ साथ प्रभु श्री राम जी ने राजा के तौर पर भी समाज में इतनी ख्याति, इतनी उनकी इतनी पूज्यकृत उन्होंने अपना कार्य निभाया कि उनसे प्रजा के सभी जो जन हैं वे उनसे सदैव प्रसन्न रहे। और यहाँ पर हमको सीखने को क्या मिलता है? अब देखिए, यह तो बात हो गई प्रभु श्री राम जी के चरित्र पर थोड़ा सा प्रकाश मैंने डाला, लेकिन बात हो गई कि जो भी जन, चाहे वे कितना ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो, चाहे कितना ही सदचरित हो, चाहे कितना ही संत प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, तो जो भी जन प्रभु श्री राम जी की शरण में शरणागत होकर जाता है, उसका पूरा जीवन, उसने अपने पूरे जीवन में चाहे कितने ही बुरे कार्य क्यों न किए हों, चाहे कितना ही पापी दुष्ट रहा हो, लेकिन प्रभु श्री राम जी की यदि भक्ति प्राप्त हो जाती है तो आप जानते ही हैं कि प्रभु श्री राम जी की इतनी अमोघ भक्ति उसको प्राप्त होती है प्रभु की शरण में जाने के पश्चात। देखिए, प्रभु की शरण में कोई भी जन जा सकता है। शरणागत होकर यदि जाएंगे तो आपको महती कृपा भी प्राप्त होगी,
प्रभु श्री राम जी का जो सानिध्य है वह भी प्राप्त होगा। और जीवन में किसी भी प्रकार का भय चल रहा हो, कितने ही भयभीत क्यों ना हो, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे रोग हो, दोष हो या किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि जीवन में हो, वह सब कुछ आपका समाप्त हो जाता है और एक नया प्रकाश आपके जीवन में उभरता है। एक नया सूर्य आपके जीवन में उदय होते हैं, जो कि आपको हर प्रकार से आपके जीवन को रोशन कर देता है। आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां, उनका अंत हो जाता है। बुरे विचार मन में आते हैं, उसका अंत हो जाता है। समाज में आप यदि किसी प्रकार से भयभीत हैं किसी भी पक्ष की तरफ से, तो वह भय आपके जीवन से समाप्त हो जाता है। प्रभु श्री राम जी की भक्ति के असंख्य असंख्य फायदे, असंख्य लाभ हैं। लेकिन एक चीज जो आपको सीखनी चाहिए कि वह यह है कि जब भी आप किसी भी इष्ट से जुड़ते हैं तो पूरे मन से, पूरे भाव से जुड़िए। जैसा मैंने कल के क्रमांक में भी आपको बताया था, हम सभी के जीवन में यही कष्ट आता है कि हम कुछ दिन तो भक्ति करते हैं पूरे भक्ति भाव से, लेकिन फिर वैसे ही सब कुछ स्थिति पूर्ववत होने के कारण फिर वही पुरानी दशा में हम लोग आ जाते हैं और फिर हम यह कहते हैं कि हम इतने समय से जुड़े हुए थे लेकिन जीवन में चमत्कार नहीं हुए। तो चमत्कार के लिए अपने जीवन में आपको मन से, भाव से ईश्वर से जुड़ना होगा। आज से ये कार्य करने होंगे। प्रभु श्री राम जी की भक्ति यदि किसी भक्त को मिल जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रभु श्री राम जी की भक्ति से आपको सद्भाव, सद्विचार और जीवन में आगे बढ़ने की होड़ जो आपको हमेशा लगी रहती है कि हम यह कर लें, यह कार्य कर लें, एक दौड़ में जो आप शामिल हैं, उस दौड़ से आप बाहर हो जाते हैं और जीवन के सही मायने आप समझना प्रारंभ कर लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा कार्य है। आज हम भौतिक संसार में इतना ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि हम भौतिकता को ही अच्छा और सच्चा जीवन समझना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी भूल है। ये भौतिक समाज, ये भौतिक जो आज सुख साधन हमारे पास हैं, ये क्षणभंगुर हैं, कुछ समय के बाद ये यहीं छूट जाएंगे। तो हमें कार्य वह करने चाहिए जो हम अपने साथ प्रभु के लोक भी लेकर जाएं। और प्रभु के लोक वही चीज़ें जाती हैं जो आप भौतिकी से हट कर कार्य करते हैं, दूसरों की सहायतार्थ कार्य करते हैं, प्रभु का सुमिरन करते हैं, सदैव सद्विचार रखते हैं, ईश्वर को पाने के लिए अनेक अनेक माध्यम प्रयास करते हैं। तो इससे जो पुण्य आपको मिलता है, वे पुण्य ही आपके साथ में परलोक की तरफ जाते हैं। जब आप इस युग से, इस संसार से, इस सृष्टि से विदा लेते हैं, इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं, तो आपके पुण्य, जब आपने सुना होगा हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि केवल पुण्य जाते हैं, और ये बात 100% सत्य है। हमारे अध्यात्म में कहा जाता है कि भौतिक संसार से हटकर जो कार्य आप करते हैं, जो सत्कार्य आप करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनसे अर्जित होने वाला पुण्य आपके साथ जाता है और वह पुण्य ही आपकी पूंजी है। तो इसलिए आपको मैं यही कहना चाहूँगा इस क्रमांक के माध्यम से कि भौतिक साधनों से पूरी तरह से जुड़ना गलत है। यह भौतिक संसार जो है वह क्षणभंगुर है। यदि आप गहराई से सोचें तो आज आप देखिए, ये बात हमने बचपन में सब ने सुनी है कि जब भी कोई शिशु पैदा होता है तो वह खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही चला जाता है। सुनने में बहुत सामान्य सी बात लगती है, लेकिन इसकी गूढ़ता, इसकी गहराई को यदि आप समझते हैं तो ये सत्य ही तो है। जब कोई शिशु पैदा होता है तो खाली हाथ ही तो आता है, वे तो अपने साथ वस्त्र भी नहीं लेकर आता। और ऐसे ही जब व्यक्ति जाता है तो खाली हाथ ही जाता है और वस्त्र तक उसके हटा दिए जाते हैं उसके शरीर से, और ऐसे ही निर्वस्त्र होकर वह संसार से विदा लेता है। तो ये बातें सत्य हैं। तो इसलिए इसकी गूढ़ता को कभी ना भूलें, ये बात कभी ना भूलें कि ये भौतिक संसार केवल कुछ समय के लिए दिया गया है। चाहे आप अमीर हों, चाहे गरीब हों, या किसी भी स्थिति में आज अपना जीवन यापन कर रहे हों, इस भौतिक संसाधनों के साथ, इस भौतिक शरीर को अपना मानकर जीना यदि आप छोड़ दें और सदैव मस्तिष्क में यह बात रखें कि यह जीवन तो कुछ समय के लिए ही तो है। आज आयु का जो स्तर है वह दिन पर दिन घटते जा रहा है। उसका कारण बहुत सारे हैं। आज हमारा जो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है वो बहुत गलत हो गई है, तो इसलिए आयु सीमा भी कम हो गई है। तो ये बात तो हमें वैसे भी सटीक लगती है। और दूसरी बात यह है कि हमें ये मस्तिष्क में रखना भी चाहिए
चाहे हमारी आयु 100 वर्ष क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन यह देह तो छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए भौतिक संसाधनों से स्वयं को दूर रखना प्रारंभ करिए। जितनी आवश्यकता हो, जितना पर्याप्त हो सके, उतना ही इन चीज़ों के साथ घुले मिले तो अच्छा है। पूरे दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। अपने लिए का आशय यहाँ पर है कि कुछ समय अकेले बिताइए, तब आप अपने जीवन पर अपनी ओर नज़र डालें कि हम आज क्या हैं, हमने इस जीवन से क्या प्राप्त किया। जब इस प्रकार के प्रश्न आप स्वयं से पूछना प्रारंभ कर देते हैं, तब आपके जीवन में एक नया मार्ग, एक नया दरवाज़ा खुलता है, जहाँ से आपको पता लगता है कि मैं और ये मैं ही सबसे बड़ा दुश्मन है मनुष्य का। तो ये मैं आपको छोड़ना चाहिए। इस भौतिक संसार के जो आज ये भ्रमित कर देने वाली चीज़ें आज हमारी नज़रों के सामने हैं, ये क्षण भंगुर हैं, कुछ समय तक हमें दी गई है। ये जो देह है एक प्रकार का आवरण है, हमारी आत्मा इसके अंदर बंद है। हमारी आत्मा जिस दिन ये शरीर छोड़ेगी तो ये भौतिक शरीर यहीं नष्ट हो जाएगा, ये भौतिक सुख साधन यहीं नष्ट हो जाएंगे। हम एक पवित्र आत्मा के तौर पर आए थे और पवित्र आत्मा के तौर पर इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे ईश्वर के धाम। तो इसलिए आज जो सत्कर्म, आज जो सद्मार्ग की ओर आप चल रहे हैं, इस क्रम को और बढ़ाइए, जीवन में और आगे बढ़िए। अपने संसाधनों से दूसरों की सहायता करने वाला मनुष्य ही परम मनुष्य है। और ऐसे मनुष्य बहुत विरले होते हैं, बहुत कम जन हैं ऐसे जो आज दूसरों की सहायता के लिए कार्य कर रहे हैं। और हमारे महाराज जी भी इसी बात को बल देते हैं कि आप अपने सुख साधनों में से, आपके पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों में से भी यदि आप दूसरों की सहायता करते हैं तो आप सन्मार्ग की ओर हैं, सत्कर्म की ओर हैं। गुरु शब्दों पर आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और गुरुजनों के बताए रास्तों पर यदि जो जन चलते हैं, उनका जीवन सदैव सुख साधनों से परिपूर्ण रहता है। जीवन का अच्छे स्तर को वे देखते हैं, जिसके प्रयास में आज प्रत्येक जन लगे हुए हैं। इस दौड़ में प्रत्येक जन यही तो चाहता है कि हमारा जीवन सुखमय हो, और उसका जीवन तो सुखमय है ही जो प्रभु के शरणागत होके, प्रभु श्री राम जी की, प्रभु श्री हनुमान जी के और किसी न किसी इष्ट से जुड़े हुए हैं। उनका जीवन तो बहुत ही अतुल्य है। तो इसीलिए आज इस क्रमांक के माध्यम से आपको मैंने छोटी सी कथा प्रभु श्री राम जी के विषय में जानकारी बताई। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्रमांक से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में इसको शामिल करने का प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।